सभी को नमस्कार। सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से तत्वम असी तत्वमसी का इस अद्भुत सीरीज में स्वागत सुस्वागत। माय डियर मास्टर्स, इस जीवन में जीते हुए भी एक अंधेरापन कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। अज्ञानता से भरी हुई अंधेरा से इस जीवन को झेलते आ रहे थे। जैसा हमारा ध्यान की दिया जल गई, उस ध्यान की दिया की रोशनी में अज्ञानता की रास्ता से ज्ञान में आकर उस ज्ञान से हम बोलना, चलना, जीना सीख लिया और सीख रहे हैं। ये ध्यान हर समस्या की परिष्कार। यस माय डियर मास्टर्स, हर घर में बच्चे से लेके बड़े तक बच्चे को अपनी लेवल पर कैसा रहना है, औरत को, आदमी को, बड़े को और सभी के साथ कैसा जीना है, सिखाने वाली ये ध्यान। इस ध्यान को इतना इजी तरीके से सोसाइटी में उतारा गया है उन महोन्नत आत्मा के द्वारा। उस आत्मा को कोटि कोटि नमन। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनकी सेना, सारे पिरामिड मास्टर्स, उन सभी को कोटि कोटि नमन। यस, उन सब के द्वारा इस जगत की उद्धारण होने जा रही है। इसीलिए हायर डायमेंशन से सारे मास्टर्स इस PSSM के पिरामिड मास्टर्स के द्वारा महोन्नत ब्रह्म ज्ञान को उतार रहे हैं। उस ज्ञान को ये मानवता तक पहुंचाने के लिए ये सारे पिरामिड मास्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के इस मिशन को, इस समुंदर की प्रवाह को आगे ले जा रहे। दोस्तों, जुड़ जाइए आप सब। आज आप सुन रहे हैं, कल आप बोलेंगे, 1000 सुनेंगे। दोस्तों, उस दिन याद रखेंगे, याद करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस अद्भुत सीरीज में, इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी में हम एक और मल्टी डायमेंशनल लेवल का टॉपिक, देखिए आप कितना बड़े बच्चे हो गए, क्योंकि हम सब नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, बच्चे ही रहेंगे। लेकिन ये बच्चे सुंदर सा ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस, उस लेवल तक पहुंच गए। आज हमारे पूर्णात्मा तल की ओरिन मास्टर हम लोगों को मल्टी डायमेंशनल टॉपिक, टाइम, समय के ऊपर ध्यान देने के लिए रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया? हम रेडी है उसको लेने के लिए। इसलिए यदि हम रेडी नहीं है, हम ये शब्दों को यहाँ सुनते ही नहीं, हम PSSM में होते ही नहीं, हम PMC हिंदी देखते ही नहीं। यस माय डियर मास्टर्स, आप सभी को PMC हिंदी हर बुधवार रात को 9 बजे, हर शनिवार रात को 10 बजे होने वाली, पुनः प्रसारित होने वाली इस तत्वमसी में स्वागत सुस्वागत। यस माय डियर मास्टर्स, समय इस धरती पर थर्ड डायमेंशन में रहते हुए समय के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि आउट ऑफ टाइम जोन बहुत सारे ध्यानी लोग ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस चीज को अनुभव कर रहे हैं उसके प्रति कहीं लोगों को
आइडिया नहीं है, उसकी संबंधित ज्ञान नहीं है। डियर फ्रेंड्स, समय जो है उसकी लिमिटेशंस हम जैसा बोलते हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है पता चलेगा माय डियर मास्टर्स, क्योंकि हम सुबह से शाम तक इसी का पीछे घूमते। ये सत्य क्यों नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओपन माइंड से बैठिएगा माय डियर मास्टर्स, और इस तत्वमसी का फ्रीक्वेंसी के साथ मैं पूर्ण रूप से कनेक्टेड हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, नया एनर्जीज, न्यू एनर्जीज ऑलरेडी इस धरती पर उतर चुके हैं। इस न्यू एनर्जीज में हमारा समय बदलते जा रही है। कई घंटे ऐसा लग रहा है बहुत आराम से चल रहे हैं, कई घंटे एकदम से खत्म हो गया। ऐसा दोनों चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं। कुछ दिन ऐसा लग रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दिन हो गया, 24 घंटे की जगह ऐसा लग रहा है कि बहुत घंटे निकल गए। और कुछ कुछ दिन ऐसा लगता है कि बहुत छोटा हो गया, अरे दिन ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कैसा हुआ है। तो ये सभी को पता है माय डियर मास्टर्स, ये ऊहा मात्र ही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भौतिक वर्ल्ड में हमारा जो समय है ये फ्लूइड का रूप धारण ले रखी है। इसका कोई स्थिरता नहीं है। फ्लूइड एक जगह टिक सकती है, नहीं टिकती है। फ्लूइड बहती रहती है, लिक्विड फ्लूइड, राइट? उसी का स्थिति में है ये समय। ओपन माइंड से रहिएगा और इस फ्रीक्वेंसी में रहिएगा। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नो सेल्फ डाउट, नो सेल्फ जजमेंट माय डियर मास्टर्स। हायर डायमेंशंस में यानी हायर एनर्जीज में सब कुछ वर्तमान में है। वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट। यस माय डियर मास्टर्स, इस क्षण में, इस मल्टी डायमेंशनल, इस क्षण का जो पल है, ये एक पल मल्टी डायमेंशन में रहती है दोस्तों, बहुमुख कोण में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यदि एक आइडिया आ जाती है, उस आइडिया शुरुआत से लेके एंड तक, वो आइडिया, ये यहाँ स्टार्टिंग यहाँ एंडिंग, ये दोनों कंप्लीट, राइट? जो भी घटना है, संघटना है, देखो यहाँ पर भी देखो, जो बातें करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैं धरती पर बैठी हूँ। हम दोनों धरती की तल पर है, तो धरती की तल का ही भाषा यूज कर रहे, थर्ड डायमेंशन की, लीनियर की, इसलिए ये बताना पड़ रहा है। अदरवाइज तो वो होता है ऐसा गोल, घूम रहा, आ जाइए वापस। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग एंडिंग होता ही कुछ नहीं है, ये गोल होता है। कहने का मतलब एक आइडिया आ गया, ये आइडिया जैसा शुरू हो गया, जैसा एंड हो गया, लेकिन शुरुआत एंडिंग के बीच में ये जो लाइन है, इसमें इस आइडिया की थोड़ा दूर आ जाओ, ये भी पूरा आइडिया की सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आ जाओ, पूरा आइडिया की सेंटर पॉइंट है नेक्स्ट लेवल पर भी। तो इसमें कहीं पर भी आप नॉक करेंगे, पूरा आइडिया वाइब्रेट करेगी। देखने के लिए ये शुरू हुआ है, ये खत्म हुआ है, लेकिन ये पूरा इस तरह के गोलाकार में देखिए, फिर ये मल्टी डायमेंशनल लेवल पर है। और ये यदि आइडिया गोलाकार में है,
आइडिया यानी सोच विचार यानी कोई भी प्लानिंग गोलाकार में है, हमेशा सेंटर पॉइंट में रहकर फिर यहाँ से प्रभाव करते रहेंगे। एग्जाम्पल, मुझे कुछ काम करना है, वो काम करने के लिए मैंने 1 महीने की समय लगाया। क्या लगेगा? 1 मंथ यानी 30 दिन। ध्यान से सुनेंगे तब भी समझ में आएगा। 30 दिन में वो मैंने काम शुरू करके मेरा 10 दिन हो गया। शुरुआत डे 1, डे 30, महीने मतलब 30 दिन में 10 दिन यहाँ पहुंच गई, राइट। बात करने के लिए यहाँ पर कितना बची है? 10 दिन हो गया, 20 दिन और है। सच क्या है? 10 दिन कुछ भी नहीं हुआ, 20 दिन कुछ भी नहीं बची है। शुरुआत 10 दिन में जो स्थिति है और 30th जो स्थिति है, सब एक ही है। जैसा गोलाकार में स्टार्टिंग भी सेंटर पॉइंट में ही है, 5th डे भी सेंटर पॉइंट में है, 10th डे भी सेंटर पॉइंट में है, 20वां दिन भी सेंटर पॉइंट में है, 30वां दिन भी सेंटर पॉइंट में। शुरुआत यहीं पे हुई है, एंडिंग भी यहीं पर हुई है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल लेवल पर चारों ओर अपने आप काम कर रही है। इसका यदि 10वां दिन में आके हम फर्स्ट डे को क्या बोलेंगे? पास्ट, क्योंकि वो बीत गया। आने वाली जो बचा हुआ 20 दिन को क्या बोलेंगे? हमारा फ्यूचर। इसको पास्ट बोलेंगे, इसको फ्यूचर बोलेंगे। 10वां दिन में हम करें, इसलिए हम क्या बोलते? वो हो गया, होने वाला है। भाषा भी हम हो रहा है, प्रेजेंट। तो अब जो पास्ट है, हमारी साइकिल की व्हील लेके देखेंगे। साइकिल की व्हील में रॉड सेंटर पॉइंट से चारों ओर जैसा फैला हुआ है, उस सेंटर पॉइंट में ही आपका आइडिया शुरू हुई और उसकी आइडिया की डे 1 यहाँ, डे 5 यहाँ, डे 10th यहाँ पर, डे 20th यहाँ पर, डे 30th यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ यही है। आप सेंटर पॉइंट में ही बैठे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी डायमेंशनलिटी। तो इस बात को जितना ध्यान करते हुए, उतना एनर्जी बढ़ाते हुए, उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा जब आप इसको अनुभव करेंगे। जैसा मैं अनुभव करती हूँ इसको, जैसा आप अनुभव करेंगे तब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी भी आपकी ह्यूमन माइंड को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी ह्यूमन माइंड अभी मल्टी डायमेंशनल स्थिति को यदि अपनाया ना हो तो। अदरवाइज आपको सोल लेवल पे आपको सब कुछ पता है। क्यों? सोल इज अ मल्टी डायमेंशनल। कभी वो थी नहीं, कभी है, कभी होने वाला है नहीं, सब कुछ वो एटर्नल है। वो हमेशा थी भी है भी है, होगा भी है। तो यस माय डियर मास्टर्स, इसी वर्तमान में ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसी बात को समझना है। शांति शांति शांति। बिठा दीजिएगा उसको अंदर। Yes, my dear friends, time and space अलग अलग दिखता है, बट अलग अलग नहीं है। जब आप अपनी मनपसंद के काम करते हो, आप बोलेंगे टाइम क्या हुआ? शाम 5 बजे। अरे ये कब हुआ? 5 कैसे बज गया? अभी तो ये कर रहे थे हम। क्योंकि आप उस काम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम हर चीज को इजीली ले लेते, जिसमें आप जी रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आम भाषा यही बोलते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, दिन कैसे टल गई। दोस्तों, जहां पर हम अपनी काम में
खो जाते हैं, वहां ना समय बचेगा ना स्पेस बचेगा, राइट? ओके, स्पेस के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त दिल्ली में बैठकर, और आप लोग हजारों जगह से जुड़े हुए, लेकिन हम सब एक ही ऊर्जा को अनुभव कर रहे। ये कैसा हो रहे हैं? क्योंकि आपकी और मेरा, आपके और अदर ग्रुप मेंबर्स के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। हम सब एक ही ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। डिस्टेंस का भ्रम भी यहाँ खत्म हो गया है। हमसे बेस्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? और दूसरा तल में जब हम प्रोसेसेस में या मेडिटेशन में बैठकर कितनी सारे डायमेंशंस में घूम के आते हैं, बातें करके आते हैं, और उनके पास जो विजडम है वो लेकर आते हैं, पिछले जन्मों में जाके क्षमा करके उसको साफ करके आते हैं, फ्यूचर में जाके प्रकाश को भेजकर अपनी फ्यूचर को हम क्रिएट करते रहते हैं। कहाँ है समय? ना कोई पास, ना कोई प्रेजेंट, ना कोई फ्यूचर, सब कुछ इसी पल में ही है। यस माय डियर मास्टर्स, हम जब उन्नत लक्ष्य के साथ जीना शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बहुत उन्नत लक्ष्य के साथ, हायर उद्देश्य के साथ जीना शुरू करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा। सीक्रेट, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पूर्णात्मा को सब कुछ पता है। हम यहाँ पर बैठे हैं धरती पर, एक जगह पर, लेकिन हमारा पूर्णात्मा ऊपर बैठ गई है। ऊपर बैठ के टिंग 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 चारों ओर देखती रहती है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस पूर्णात्मा को सब पता है, अच्छा यहाँ पर ये हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहे हैं। फिर पूरा डिटेल्स लेके आने वाले दिनों में ये होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ये करना है करके मैसेज दे रही है। मैं तो बिजी हूँ, इधर परिवार को जज करने में, इधर बॉस को गुस्सा करने में, इधर इनको, इधर उनको, उधर उनको, सेल्फ जजमेंट में, दूसरे के कंप्लेंट में, इनमें मैं बिजी हूँ, इसके कहाँ सुन रही हूँ। जिस पल अपने आप को शांत कर कर, अपने आप को सेंटर कर कर, भरा हुआ घड़े की तरह निश्चल रहोगे, तब जो आपकी पूर्णात्मा डिटेल्स लेके आपको जो गाइड कर रही है, बाबू ये करो इस वक्त, आपको इस पल में ये करने से आने वाले दिनों में अच्छा होगा। करेक्ट मूवमेंट में, इस मूवमेंट में दिस इज द राइट एक्शन। यहाँ पर जाओ, ये करना है, इनसे मिलना है, इससे मिलना है। यदि यहाँ का सुन लिया, फिर आपकी पूर्णात्मा का डायरेक्शन, इसी को इनर वॉइस बोलो, इनर गाइडेंस बोलो, कोई भी नाम दे दो उसको। यदि आप उसका सुन लिया विदाउट अप्लाइंग योर माइंड, ह्यूमन माइंड, लिमिटेड माइंड, लॉजिकल माइंड, सोसाइटी माइंड, इन सबको शांत कर कर यदि उसका सुन लिया, तब क्या होगा? प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कि डाउट आएगा, यहाँ क्यों जा रही हूँ मैं? इतने लाखों एग्जाम्पल से मेरे साथ, लाखों अनुभव है मेरे साथ, क्यों जा रही हूँ मैं यहाँ पर? यहाँ मेरा काम क्या है? माय गुडनेस, प्रश्न के साथ जाना 2-3 दिन बीतने के बाद, हो माय गुडनेस, यहाँ नहीं आती तो ये तो पितामह बुलाए और मैं जज कर रही थी। मेरा काम क्या काम है पिरामिड वैली में? मेरा क्या काम है तिरुपति में? मेरा क्या काम है अमरकंटक में? मुझे क्यों अंदर से धक्का दे रहे हैं जाओ जाओ करके? और वहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा फेवरेबल एटमॉस्फेयर है और मैं कैसा जाऊं, कैसा है, क्या है। नहीं, जब अंदर से आ रहे हैं क्या करना है। जब इस संकट में सोचती थी, कोई ना कोई फोन करके, यस, अरेंजमेंट करके फोन आता था, माय गुडनेस, दिस इज द यूनिवर्सल कॉल, आई हैव टू गो नाउ। नो, अब मुझे अपनी माइंड को अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब गई तिरुपति में, देखा पितामह जब साथ में बैठे हैं,
सब कुछ समझ में आया। माय गुडनेस, फिर मैंने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को भी बोला, थैंक यू वेरी मच पितामह, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप सभी लक्ष्मियों को यहाँ पर इकट्ठा करके, क्योंकि लाइव दिख रहा था वहां पर इतना काम हुआ है। सेम थिंग इन अमरकंटक, सेम थिंग पिरामिड वैली, हर जगह पर जहां जहां आवाज आई वहां पहुंच गई, सेम थिंग कॉस्मिक वैली। तो इसी तरह ये यहाँ की सुनते हुए जाने से फिर बाद में वो एक हफ्ता में, एक महीने में, एक साल में और रिवील होता जा रहा है उसमें क्या छुपा हुआ है। वहां जाना कितना महत्वपूर्ण था, वहां नहीं गए होते तो कितना काम रुक जाता। तो माय डियर मास्टर, इनर गाइडेंस सुनना बहुत जरूरी है, उसी से ही हमें एग्जैक्ट रास्ता पता चलेगा, जाना किधर है और करना क्या है। माय डियर मास्टर, विदाउट अप्लाइंग आवर लॉजिकल माइंड, यू हैव टू लिसन योर इनर गाइडेंस, अंतर मार्गदर्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत प्लान करेंगे, ये करना है, ये करना है, ठीक है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, 10 दिन की कहीं, हफ्ता की कहीं, लेकिन यदि बीच में कुछ फीलिंग आ रही है आपके अंदर से, सहज ज्ञान से उसी फीलिंग को, उसी सहजता से आने वाले ज्ञान को फॉलो करें दोस्तों। कोई भी कुछ भी कह रहे, आपको सहज तत्व से आने वाली ज्ञान जो है आपकी आत्मा यानी आपकी पूर्ण आत्मा से आपको मिल रहा है, दैट इज द परफेक्ट फॉर यू। तो सब कुछ हम प्लान करके रखने के बावजूद भी आपको जो फीलिंग आ रहा है, आपको जो नेचुरल गाइडेंस मिल रहा है, उसको फॉलो करने से माय डियर मास्टर्स कितना सारा समय बच जाएगा। और पहले हम माइंड अप्लाई करके, स्केच करके, ये करके, वो करके जो काम करते थे, जितना समय पर एक काम, 2 काम होता था, अब उतना ही समय पर 10-15 काम हो रहे हैं दोस्तों। सभी लोग पूछते हैं आप कैसा मैनेज कर रहे हो, बच्चे, घर, ये काम, वो काम, वो काम। एवरीथिंग इज हैपनिंग, आई एम नॉट मैनेजिंग एट ऑल, आई एम जस्ट बीइंग स्टेट with my natural flow. Yes my dear masters, without effortlessly इतना सुंदर जर्नी है, ये किसी को कहने से समझ में नहीं आएगा, अपने आप को उसमें रहने से समझ में आएगा। इस वक्त आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें रहने के लिए रेडी हो रहे हो चुके हो। यस माय डियर मास्टर्स, एलिजिबल स्टूडेंट्स को ही पर्टिकुलर क्लास में भेजा जाता है, तो हम इतना एलिजिबल विद्यार्थी है, इसलिए हमें पूर्णात्मा की तरफ से पूर्ण तत्व के ज्ञान हम सबको मिल रहे हैं माय डियर मास्टर। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर काम शुरू करने से पहले ये जो मैं काम करने जा रही हूँ, ये जो मैं काम करने जा रही हूँ वो मेरा उन्नत उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है या नहीं। एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब वैसे तो पूरा जो संकल्प है वो अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, इसको सपने में भी नहीं भूलना, नींद में भी नहीं भूलना। नींद में भी उठा के पूछेंगे, अंजू हमारा संकल्प क्या है? अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, राइट? ये संकल्प है, ये बड़ा पिक्चर। माय डियर मास्टर्स, पूर्णात्मा की स्थिति में रहने का मतलब ही पूर्ण पिक्चर को देखने का कैलिबर। हो सकते हैं इस वक्त मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मुझे दुख भरा कहानी लग रहा होगा, ये जजमेंट, ये नहीं है, इनकी डेथ हुआ, वो कुछ ना कुछ, इतना कुछ खिचड़ी पक रहा है, लेकिन ये पूरा फ्रेम में एक छोटा सा, इस पूरा फ्रेम की यदि डिफरेंट टुकड़े में कर दिया जाए तो आप एक छोटा सा टुकड़े का देख रहे हो, कैसा समझ में आएगा?
जब ये और इस फ्रेम में बचा हुआ और टुकड़ों के साथ मिलाओगे, उस पजल में इसको भी बिठाओगे, तब भी अच्छा ये जो हो रहे हैं इसकी जो इसका जो मैक्सिमम बच्चे को जब हम पजल करवाते हैं तो मुर्गी का टेल और उसकी नाक, उसकी सिर, उसकी बॉडी, उसकी पैर की नाखून, राइट। तो आप सिर्फ यहाँ पर नाखून को पकड़ के देख रहे हो और वो नाखून ही नाखून दिख रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको जब वहाँ बिठाओगे, अच्छा ये पैर है, इसकी नाखून है, ये तो बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, ये टेल है, ये सिर है, ये नाक है, ये पूरा पिक्चर, अच्छा ये तो पूरा मुर्गा है, मुर्गा की नाखून है। वाओ। तो आज इस वक्त जो जीवन हम बिता रहे हैं दोस्तों, उसका भी यही हाल है। उसके जब तक आप पूरा बिग पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा पजल, कंफ्यूजन, दुख भरी कहानी यही होगा। इसीलिए सभी को उस लेवल तक उठाना होगा, अपने आप को उठाना होगा, बिग पिक्चर देखने की स्थिति। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बार बार इसलिए बोलते हैं तीसरी आंख की लेवल तक उठ जाओ, ताकि पता तो चले बिग पिक्चर क्या हो रहा है। बिग पिक्चर पूरा संकल्प, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। फिर वापस हम आ जाते हैं उस पॉइंट पर। तो ये बड़ा संकल्प, उसको पूरा करने के लिए इस वक्त क्या काम हो रही है धरती पर, हम सब धरती पर उतरे उसी काम के लिए ही है। ठीक है, वो लक्ष्य यहां पर मान के चलिए, यहां वो लक्ष्य है अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। यहां पर बोर्ड लगी हुई है, क्लियर। उसके बाद ये काम करने के लिए हम सब धरती पर आए और उसी के अलाइनमेंट की अकॉर्डिंगली, कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई राजस्थान में गांव में घूंघट लगा के बैठे हैं, कोई फ्लाइट चला रहे हैं पायलट बनकर, कोई यूएसए में, कोई साउथ अफ्रीका में जंगल में, राइट। ये पूरा हमारा टीम है। तो ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी इसी पर्पस से ही है। तो इसी पर्पस के साथ वो जुड़ा होने के बावजूद भी ये इंडिविजुअली कुछ और कर रहा, ताकि इस पर्पस को पूरा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई ध्यान जगत का बुक बना रहे और कोई भी ध्यान विद्यार्थी का चला रहे, यूथ अड्डा चला रहे, पाइमा चला रहे, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट विंग्स में काम कर रहे हैं। तो इन सब की एक ही है, इन सब का इंडिविजुअल काम होने के बावजूद भी। अब मुझे यदि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर मास्टर्स, एक जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ मान के चलिए, या कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, कोई और कुछ चल रहा है, कुछ गोड़ा कैशा चल रहा, कुछ और क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का चल रहा, मान के चलिए, इन सब की महत्व, इन सब की मूल उद्देश्य, ये जो बोर्ड लगी हुई है ऊपर, वो ही है दोस्तों, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। धरती को स्वर्ग बनाना है। यदि जेटीटीपी में काम करते हुए थर्ड डायमेंशन की यदि ऊर्जा में उलझ जाएंगे, या कुछ और में काम कर रहे हैं, कुछ और में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रोजेक्ट में साक्षी भाव से यदि नहीं रहेंगे, उसको यदि अपना मान के थर्ड डायमेंशन की ड्यूअलिटी की ऊर्जा के साथ यहाँ पर इंडल्ज हो जाओगे, आपको लगेगा ये मेरा है, बस मैं यहाँ तक सीमित हूँ। तब क्या करेंगे आप? तब आप ये मेरा नहीं है, जहाँ मेरा है आ गया तो ये मेरा नहीं है, तब आपकी इनकी बीच में गैप बढ़ेगा, जहाँ बल्कि मिलजुल के रहने से फोकस बना रहेगा। तो ये मिलजुल के जहाँ रह के सभी को उस लक्ष्य की ओर हर
सोसाइटी के हर एंगल को ले जाने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, हो गया ख़त्म। तो माय डियर मास्टर्स, अब यहाँ पर इन सब की लक्ष्य जो है, उन्नत लक्ष्य के साथ हमेशा जुड़कर काम करने से वो उन्नत लक्ष्य हर पल, मैं काम कर रही हूँ JTTP में, मैं काम कर रही हूँ QLU में, मैं काम कर रही हूँ PMC हिंदी में, मैं काम कर रही हूँ ध्यान विद्यार्थी में, पाइमा में, ध्यान जगत में, कुछ किसी में भी हो, बट मेरा लक्ष्य यही है, मेरा सीमा यहीं तक नहीं है। तब क्या करेंगे? इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये इनके साथ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देते हुए, एक दूसरे को साथ जुड़कर ताकत बनकर आराम से उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए हमेशा हर पल उस हायर लक्ष्य के साथ जुड़कर काम करने से हर मोमेंट मैं अब क्या करने जा रही हूँ। अच्छा, ये कोई अमाउंट डोनेशन के लिए दे रहे, इस डोनेशन को, इस अमाउंट को, 1 लाख रुपए अमाउंट को ये पिरामिड बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, या PMC हिंदी में यूज़ कर रही हूँ, या कुछ और अन्नदान के लिए, या कुछ और किसी को दोस्त अपनी घर बना रहा, या गाड़ी खरीद रहा, या मेरा भाई गाड़ी खरीद रहा, उसको पैसे चाहिए, या उसमें दे रही हूँ, या पिरामिड बनाने में दे रही हूँ, या PMC हिंदी में दे रही हूँ? कहाँ यूज कर रही हूँ? मेरे पास 1 लाख रुपए आने के बाद जो मैं कर रही हूँ, ये मेरा उन्नत लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई या नहीं? मेरा हर एक एक्शन, ये जो टाइटल है, हम सबकी जो बिग पिक्चर है, उसकी पूरा टाइटल है, उसके साथ ये जो मैं हर मोमेंट में एवरी डे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, पिरामिड मास्टर्स के साथ मैं जो बोल रही हूँ, उनके साथ मेरा बिहेवियर और मेरा एक्शंस, ये सब हर पल हमें चेक करना है दोस्तों। जब आप हर मोमेंट में ये चेक कर रहे हो, मैं रहती हूँ, यदि शादी के लिए कोई फ़ोन करेंगे घर पे, परिवार में कोई, मैं बोलती हूँ शादी करने के लिए आप सब है तो आप लोग शादी कर दो भाई का। ध्यान करवाने वाले मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पर, मैं ध्यान करवाने जा रही हूँ, खुल्लम बोल देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मेरा हर एक एक्शन इस लक्ष्य के साथ जुड़े रहना जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई कुछ बोलते हैं, यस ये वाला कहीं देना है, दे दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि वो इस लक्ष्य के लिए काम कर रही है। दे दीजिएगा PMC हिंदी में, क्योंकि वो लक्ष्य के लिए काम करने वाले में से पूरा का सत्य बताने के लिए जुड़ी हुई है परम गुरु मंडल की दिव्य नेत्र PMC हिंदी। तो माय डियर मास्टर्स, उसी 1 लाख रुपए से हम ज्वेलरी खरीद सकते हैं, उसी 1 लाख रुपए को कुछ और जो सकते हैं, कुछ और जो सकते। एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेरा हर एक मोमेंट में, और शब्द, मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यदि मुझे एक पिरामिड बनाना है, राइट, क्योंकि फिर वही वापस ला रही हूँ आप लोगों को, मुझे मेरा पूरा, हम सब का एक ही संकल्प, अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत, उसको वैसे रहने दीजिएगा। उसके लिए जो इंडिविजुअली हम सब काम कर रहे हैं, उसमें से कहीं आदिलाबाद, कहीं गुजरात में, कहीं आंध्रा में, कहीं कुछ और पिरामिड बन रहा। तो पिरामिड बनाते वक्त, पिरामिड बनाने के लिए हमें जगह चाहिए होगा या पैसे चाहिए होगा। कोई किसी से हम बात कर रहे हैं, अच्छा वो रेडी हो गया, उसके लिए जगह देने के लिए या पैसा देने के लिए या कुछ सपोर्ट देने के लिए
जब आपका मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो शब्द बहुत ध्यान से अवेयरनेस के साथ निकालना है। सिर्फ पिरामिड बनाने के लिए, आप उनको मनाने के लिए और ये पूरा काम करने के लिए आपके शब्दों में कहीं ऐसा शब्द तो नहीं बैठे हुए ताकि दूसरे काम को नुकसान पहुंचा दे। आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज की ओर इशारा कर रही हूं? यदि वो पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, अच्छा उसका भी जरूरत नहीं है अभी ना, पीएमसी हिंदी की इतना जरूरत नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, ये करो। यदि इस तरह के शब्द यूज कर रहे हो दोस्तों, जिस पेड़ पे हम खड़े हैं उसी पेड़ को हम काट रहे हैं। तो इसीलिए तो एक महोन्नत आत्मा जक्का राघव राव सर, द ग्रेट सीनियर पिरामिड मास्टर ने क्या बोला है, ये काम कोई पिरामिड 1-2 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई शाकाहार रैली 1-2 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और कोई काम 1-2 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चैनल है, पीएमसी चैनल है, वो 1 दिन भी नहीं रुक सकती है, वो रुकना नहीं चाहिए करके उन्होंने हर इधर उधर कहीं सारे चीजों में वो इन्वॉल्व उड़ते पोस्ट में, डिफरेंट पोस्ट में, उन सब पोस्टों को रिजाइन करके वो पीएमसी तेलुगु के साथ जुड़े, क्योंकि उनको पता चल गया कितना इम्पोर्टेंट है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है माय डियर मास्टर्स, हम कितना ओपन है रिसीव करने के लिए। ब्रह्मांड तो आपको दरवाजा खोल के वेलकम कर दिए। अब आप कितना सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। यदि लेबल लगाएंगे हम सीनियर मास्टर्स, ये जूनियर मास्टर्स, या हम एक दूसरे को लेबल लगाते बैठेंगे, ना ही हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ पर हम उस लक्ष्य के साथ हर पल जीने लगेंगे। यू आर आउट ऑफ टाइम जोन माय डियर मास्टर, लिख के दे देंगे यस। जब आपके हर एक मूवमेंट, हर एक शब्द, हर एक एक्शन उस हायर लक्ष्य के साथ है, ना ही आपको किसी को कुछ, कोई आपको कुछ कहने से भी आपको दर्द नहीं होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में पैसे के नुकसान लग रहा होगा तब भी आपको दर्द नहीं होगा। अरे मैंने तो इतना पैसा दे दिया इनको, वो तो मेरा नाम भी तक भी नहीं लिया, मेरा अप्रिशिएट भी नहीं किया, मेरा और मुड़ के देखा भी नहीं। आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर यू आर आउट ऑफ टाइम जोन। यस माय डियर मास्टर, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है, यस आप बीइंगनेस में आओगे, रहने लगोगे, हर पल में वहीं रहोगे आप, राइट। और सुबह शाम रात पूरा ऐसा लगेगा मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, कोई गिनती नहीं, कोई कैलकुलेशंस नहीं, कुछ भी नहीं। हर पल हमें अपनी हायर लक्ष्य के साथ जुड़ना है, उसी के अकॉर्डिंगली बोलना है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है दोस्तों। हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपने समय को एक ही साथ सब कुछ होते हुए देखेंगे, जैसा हम इस वक्त बात कर रहे हैं। पीएमसी हिंदी सैटेलाइट होगा तो करोड़ों लोग ध्यान में आ जाएंगे, क्योंकि हर घर में घुस सकती है जिस घर में हम नहीं घुस सकते। हर घर में हम एयरटेल, टाटा स्काई, डीटीएच, डिफरेंट चैनल्स के द्वारा हम घुस सकते हैं। हमारा ऊर्जा को, उसकी बीज को हम डाल सकते हैं। यस, उस घर के माहौल बदल सकते हैं, ऊर्जा बदल सकते हैं, सभी को ध्यानी और शाकाहारी कर सकते हैं। हम उसके लिए हम अपनी पीएमसी को सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं। जब ये सोच रहे हैं, ये हो गया है दोस्तों, ये ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी सोच लिया। क्या सोचा? पीएमसी हिंदी सैटेलाइट बनेगी तो
अब उसकी जो यहाँ पर इतनी सारे मास्टर्स की अनुभव, मिरेक्युलस एक्सपीरियंसेस, इतना सुंदर स्वच्छ पूर्ण ध्यान 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 के साथ प्योर ज्ञान, पीएमसी हिंदी सैटेलाइट हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है करके हम ऑलरेडी उसके बारे में सोच के उसको ऑलरेडी हम अपनी माइंड्स में क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसी पल में हम अपनी फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। फिर वापस आप वहीं आइएगा जो साइकिल की व्हील है, उस साइकिल की व्हील में अंदर रॉड लगी हुई है, उन रॉडों की सेंटर पॉइंट पर आप वहां पर बैठे हैं। वहां पर आपको एक बात समझ में आ गया, पीएमसी हिंदी सैटेलाइट बन गया। पीएमसी हिंदी के द्वारा सैटेलाइट होने के बाद डिफरेंट केबल ऑपरेटर्स के द्वारा हम जो गांव, जो सिटी, जो स्टेट, कंट्री हम जानते भी नहीं है, वहां तक फिजिकली जहां जा नहीं सकते हैं, वहां पर हम पीएमसी हिंदी के द्वारा जा सकते हैं। वहां पर ऊर्जा को बदल सकते हैं। उस ऊर्जा के द्वारा सभी के मस्तिष्क में काम कर सकते हैं। मस्तिष्क में सोच विचारों को बदलकर उनकी ध्यानी और शाकाहारी बना सकते हैं। और उस पर्टिकुलर फैमिली को जगा सकते हैं। वो सारे फैमिलीज जुड़कर सोसाइटी को जगा सकते हैं। यानी सब कुछ मिलकर स्टेट, कंट्री, सारे कंट्रीज को जगा सकते हैं। हो गया जगत, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत। माय डियर मास्टर्स, ये हमने इसी पल उस सेंटर पॉइंट पे बैठकर क्रिएट कर लिया। इसकी शुरुआत भी इसी पॉइंट पर ही है। इसके कंप्लीट जो हो गया, उस पॉइंट को भी आप इस वक्त अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो अनुभूति है इस वक्त, आपकी जो फीलिंग है वो है सब कुछ होने के बाद, हर घर में हर इंसान ध्यानी शाकाहारी बनने के बाद क्या होता है उसको आप इस वक्त अनुभव भी कर पा रहे हो, अनुभूति भी कर पा रहे हो, यानी फील भी कर पा रहे हो। मीन्स आप फ्यूचर के साथ भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। इट मीन्स यू आर इन द फ्यूचर, यू आर इन द पास्ट। इन दोनों को अपनी साथ प्रेजेंट में लेके बैठे हुए, इसको प्रैक्टिकली आप देखिएगा। यस, चारों ओर अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बन गया। हम सब कैसा सेलिब्रेट कर, उसकी अनुभूति आप कण कण में महसूस कर पा रहे हो। या इतनी वंडरफुल, हेल्दी, आत्मज्ञान भरे हुए सोसाइटी, वंडरफुल। तो माय डियर मास्टर्स, अब बताइए समय कहाँ है, आपकी पास्ट कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है? प्रेजेंट में ही है दोस्तों। बस इस बात को समझना है, अपने मल्टी डायमेंशनल लेवल पर रहना है। एक ही साथ सब कुछ संभव हो रहा है। आप हायर कॉन्शियसनेस यानी चेतना शक्ति में, विस्तार रूप चेतना शक्ति में जब रहेंगे, इस समय को और अच्छा से यूज करेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, जैसा मैंने पहले बोला। राइट? मेरे पास जो समय है, उस समय में मुझे पीएमसी हिंदी स्टूडियो में जाके मुझे रिकॉर्डिंग देना है या कुछ और देना है, मुझे ध्यान सिखाना है, जेटीटीपी में बैठना है, ध्यान करवाना है, ये कर। उसी समय पर
कोई और किसी और पार्टी के लिए बुलाते हैं, कुछ और काम के लिए बुलाते हैं, छोटी मोटी मदद के लिए बुलाते हैं। मुझे पता चलना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करने से उसी टाइटल के साथ जुड़े रहूंगी और क्या नहीं करना है। जब नहीं करना है तो दूसरे को नो बोलना भी सीखना है। तो कितना कुछ सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए विस्तार रूप में रहेंगे। चेतना शक्ति जितना बड़ा रहेगा उतना हम समझ पाएंगे, उतना समय को हम प्रॉपर ढंग से यूज कर पाएंगे। क्लोज योर आईज। यदि ऑलरेडी आंख बंद करके सुन रहे, वेल एंड गुड। यदि खुला हुआ है आंख तो आंख बंद कर लीजिए दोस्तों। हायर डायमेंशन यानी पूर्ण आत्मा की तल से इस तत्व मसीह की फ्रीक्वेंसी में इतना कुछ ऊर्जा उतरती रहती है, उसकी चेतना शक्ति उतरती रहती है दोस्तों। अपने लॉजिकल माइंड को शांत कर एक होते जाए। यस माय डियर मास्टर। सुखासन में बैठकर आंख बंद करके सुन लीजिएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस माय डियर मास्टर। जो भी आप करना चाह रहे हैं ऑलरेडी वो आपके पास है। जैसा फील करेंगे उसको और आप अच्छा से अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो चीज़ आप चाह रहे हो, जैसा पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट के लिए हम सोचा, उसको जितना आप ध्यान में बैठ के फील करते रहेंगे उतना उसकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करते रहेंगे दोस्तों। हम सबके संकल्प खुशी खुशी खेलते कूदते कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, समय को कैसा विस्तार करना, कैसा छोटा करना, आगे देखते जाएंगे। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ इसकी प्रैक्टिस आप अपनी दोस्त के साथ भी कर सकते हो या अपने मस्तिष्क में याद रखे भी आपने आपसे प्रश्न करते हुए जवाब दे सकते हो, या टेप कुछ रिकॉर्ड कर कर इसको प्लेबैक करते हुए बीच बीच में पॉज करते हुए उस प्रश्न की जवाब देते हुए भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप को बोल दीजिए, मैं पूर्ण आत्मा की स्थिति में मैं पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ। यकीन करो मेरे दोस्तों, इस सामूहिक में उसी पूर्णात्मा तल का ही अनंत ऊर्जा है। जब आप इसको विश्वास करोगे तब आप इस अनंत ऊर्जा एक होते जाओगे। अपने हर एक कण में उस ऊर्जा को भरते जाओगे। माय डियर मास्टर, पूर्ण रूप से विश्वास करें। अपनी पूर्णात्मा स्थिति में रहते हुए इन प्रश्नों को
उत्तर देते जाइए, एडवाइस देते जाइए, बताते जाइए। आपकी पूर्ण आत्मा की स्थिति आपको एक कंसल्टेंट की तरह सलाह दे रही है। शांति, शांति, शांति। अपने आप को हर एक सांस के द्वारा अपना भीतर सेंटर करें, अंतर्मुख होते हुए अपने आप निश्चल स्थिति में बिता दें। शांति आपकी अपनी पूर्णात्मा की स्थिति का पूर्ण महसूस हो रहा है। अब इस प्रश्न की जवाब आपकी पूर्णात्मा दे रही है। आने वाले 1 महीने के लिए आपके उन्नत लक्ष्य क्या है? बोल दीजिएगा। आपकी पूर्ण आत्मा क्या कह रही है शब्दों के द्वारा आप बाहर निकाल दीजिएगा उस जवाब को। आने वाले 1 महीने तक मेरा उन्नत लक्ष्य क्या है? उन्नत लक्ष्य क्या है? आपकी पूर्णात्मा से, पूर्णात्मा स्थिति से आपको जो जवाब मिल रहा है उस पर यकीन करो, भरोसा करो। आने वाले अगले 3 महीने तक मेरा उन्नत लक्ष्य क्या है? अगले 3 महीने तक मेरा उन्नत लक्ष्य क्या है? आपको जवाब जो मिल रहा है स्वीकार करें। अपने आप से लड़ना नहीं, भरोसा करना है। शांति। अगले 1 साल के लिए मेरा उन्नत लक्ष्य क्या है? अगले 1 साल के लिए मेरा उन्नत लक्ष्य क्या है? मेरा हायर पर्पस क्या है? आपको जो भी जवाब मिल रहा है शब्दों के द्वारा यदि ऊपर बोलोगे आपको याद भी रहेगा बाद में। जितनी तरीके से पूछ सकते हो
अपने तरीके से बोल दीजिए। My dear masters, शांति से अगला प्रश्न में जाएंगे। अपने आप को सेंटर करके रखिएगा, सोच विचारों में खोना नहीं। इधर काम उधर काम उसको याद नहीं करना है। आप अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हो। प्रश्न, मैं अपनी उन्नत उद्देश्य हायर पर्पस के साथ जुड़े रहने के लिए कौन सा मुख्य काम है? इस वक्त मेरा इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? उस हायर पर्पस के साथ सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला काम में से अति मुख्य है, वेरी इम्पोर्टेंट काम क्या है? आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में भी अपने आप से पूछ सकते हो। मैं तो हिंट दे रही हूँ दोस्तों यहाँ पर। शांति जवाब मिलता जा रहा है, स्वीकार करें। अगले प्रश्न, इसी प्रश्न में आपको मदद करने वाला यानी इम्पोर्टेंट काम, सपोर्ट करने वाला जो इम्पोर्टेंट काम, उसमें लाइफस्टाइल, जॉब करना है और हमें फ्यूचर को लेकर आप अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह की डिसीजन लेना है, जो मेरा उस लक्ष्य के साथ जोड़ के रखने वाला काम मैं कर रही हूँ या नहीं। यदि नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मूल उद्देश्य के साथ मुझे जोड़ के रखने वाला इम्पोर्टेंट काम, मेरा हायर पर्पस को पूरा करने वाला इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? और उसके संबंध पैसे, वस्तु, परिस्थितियाँ, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस प्रदेश में, स्वस्थता, फिटनेस,
शांति, हैबिट्स, जर्नी। और रिलेशनशिप्स। जो जिस रिलेशनशिप में आप हो, आपके उन्नत उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, वो आपको यूज हो पा रहे? आपकी वो जो रिलेशनशिप है आपके हायर पर्पस के साथ मदद कर रही है या नहीं? आप जो नौकरी कर रहे हो, भविष्य के लिए सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आपके हायर पर्पस के साथ जुड़ी हुई है? जवाब का इंतजार करो, लड़ना नहीं अपने आप। हर चीज में जल्दबाजी का आदत। जवाब तो मिल रहा, लेने की स्थिति में अपने आप को रखना है, शांत रिलैक्स्ड स्टेट में ही जवाब मिलेगा। और मेरे पास जो पैसे है, जो वस्तु है, उसको कैसा यूज कर रही हूँ, यूज कर रहा हूँ? मैं जो स्पेंड कर रही हूँ एक एक रुपए, क्या ये मेरे लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई या नहीं? मेरा हायर पर्पस के साथ जुड़ी हुई या नहीं? जो वस्तु यानी जो घर, जगह और मेरा रिलेशनशिप यानी जिनके साथ मेरा संबंध, यदि मेरा फ्रेंड, जहाँ पर मैं रह रही हूँ उसकी लोकेशन, और मेरा हेल्थ, अवेयर रहिएगा दोस्तों। हर तरह की प्रश्न की उत्तर मिल रहा है, आप उसके हिसाब से
आराम कर पा रहे हो, रेस्ट कर पा रहे हो या नहीं। यानी इस मूल उद्देश्य के साथ जुड़कर रहने के लिए आपकी स्वस्थता कैसा है? आर यू हेल्दी? आपकी आरोग्य परिस्थिति, उसमें और क्या करना चाहिए? खाने पीने में क्या बदलाव की जरूरत? कितना विश्रांति, आराम करने की जरूरत? कौन सी आदतें, हैबिट्स को बदलने से, कौन सी आदतों को अपनाने से मैं अपने मूल उद्देश्य के साथ जुड़ा रहूंगा? यस माय डियर मास्टर्स, जो भी रिलेशनशिप्स है आपका, उनको हायर पर्पस के लिए जोड़ पा रहे हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड मिनिस्ट्री में है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा आपके हायर पर्पस में आप जी पा रहे हैं। यदि आपकी पर्पस मेडिटेशन सिखाना हो, या कुछ करना हो, तो उन रिलेशनशिप में यदि आपके फ्रेंड से आप जुड़े हैं, आपकी भाई कहीं और है, आपकी बहन कहीं और है, उनके द्वारा आपकी क्या इस हायर पर्पस के साथ क्या यूज हो रहा है, आपकी उन्नत उद्देश्य के लिए ये संबंध, ये रिलेशनशिप कैसा यूज हो रहा है? क्या मेरा उन्नत लक्ष्य के लिए इनमें से मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है? किस चीज को छोड़ने की जरूरत है? मेरे डेली लाइफ में नौकरी का संबंधित पैसे के साथ, पैसे को कहाँ यूज कर रही हूँ, वस्तु को, जगह को कहाँ यूज कर रही हूँ, उसमें बदलाव की कहाँ जरूरत है? जिस जगह में रह रही हूँ, उस लोकेशन में क्या कोई बदलाव की जरूरत है? और अपनी पर्पस के साथ काम करने के सिलसिला में जो मैं बोल रही हूँ, शब्द यूज कर रही हूँ, एक्शंस ले रही हूँ, ले रहा हूँ, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? कहीं मैं स्वार्थपूरित स्पिरिचुअल ईगो की संबंधित गलत शब्द तो नहीं बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ? किसी में परिवर्तन की
जरूरत है क्या? आस्क योरसेल्फ। ये पूर्णात्मा से ओपन माइंड। यस माय डियर मास्टर्स, क्या छोड़ने की जरूरत है? खाने पीने में, इस तरह की आदतों को, दूसरे को प्लीज करने में, मेरा सेल्फ लव में, दूसरे को जज करने में, किसमें बदलाव कीजिए? जो भी डाउट है पूछिए दोस्तों। अपने उन्नत लक्ष्य में पहुंचने के लिए मुझे क्या छोड़ने की जरूरत? और उसको सृजन करने के लिए किस लेवल की कमिटमेंट की जरूरत है? अवेयर रहिएगा दोस्तों। और जॉयफुल्ली और एक्टिवनेस के साथ एंजॉय करते हुए इस उन्नत लक्ष्य को कैसा सृजन कर सकते हैं? इस उन्नत लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करने वाले अगले स्टेप, अगले हफ्ता में क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट वीक what is my next step to support my higher purpose? My dear masters, अभी तक हम समय को विस्तार करते आ रहे थे। अब हम अगले लेवल पर अगले 15 मिनट समय को कैसा छोटा करेंगे देखेंगे।
छोटा कैसा करना है सीख लीजिएगा। शुरू करते हैं। अब हमारा अगले साल लक्ष्य क्या है उसके बारे में सोचिए। मेरा PMC हिंदी सैटेलाइट अब इसके विस्तार रूप चारों ओर फैल। आपकी क्या है? उस लक्ष्य को सृजन करने के लिए स्टेप्स को इमेजिन करें। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को इमेजिन करें। बहुत सारे और एक एक लेवल पर क्या क्या है उस डिफरेंट स्टेप्स को सेंस करें। स्टेप्स में क्या क्या होने वाला है, हो रहा है, होगा, उसको सेंस करें। सारे स्टेप्स है यहाँ पर देखिए, और उसमें कितना क्लिष्ट परिस्थितियाँ हैं। यदि सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट होकर सारे घर तक पहुँच गई है PMC, तो वहाँ पहुँचने में आप से लेके तब तक जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें सभी से मिलना, ग्रुप कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, उसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम कर रहे, वो अपना काम को महत्व दे रहे, PMC हिंदी को इतना महत्व नहीं समझ रहे। वो अपने काम में इंडल्ज हो गया और वो ही उनका काम समझ के बैठे। उनको भी ग्रुप कॉन्शियसनेस में जोड़ रहे और धीरे धीरे सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में आकर एक दूसरे के हाथ जोड़ रहे और जो बात पहले नहीं समझ पाया, धीरे धीरे सभी लोग इस बात को समझ रहे, इसको सपोर्ट कर रहे तन मन धन से। और पहले कुछ लोग ही मिलकर इसको चलाने में, आगे बढ़ाने में कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस, क्लिष्ट परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा। और वो सब इस ग्रुप चेतना में सभी लोग आ गए। जितना भी सीनियर पिरामिड मास्टर, सभी जो PSSM में जुड़ते जा रहे, सभी के सभी अपने योगदान दे रहे। सभी जुड़ के ये फैमिली, छोटा फैमिली बहुत बड़ा फैमिली विस्तार रूप का धारण किया। ये मेरा इमेजिनेशन है, आप अपना कर सकते हो या इसी को फॉलो कर सकते हो।
अब ये सब कुछ आराम से, शांति से, प्रेम से हो रहा है ये पूरा काम। शांति से, ग्रेसफुली हो रहा है दोस्तों। इन सारे स्टेप्स को इनकी सवाल के जवाब, उनके सवाल के जवाब देना पड़ रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए, देते हुए, ग्रेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। कोई पहले ना समझते हुए कुछ और बोल रहे थे, बाद में समझ में आने के बाद वो सपोर्ट करने लगे, रेस्पेक्ट के साथ, तन मन धन, और लोगों को भी जोड़ते जा रहे। कितना ग्रेसफुली हम सब मिलके इसको आगे ले जा रहे हैं। और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और हम इस उन्नत लक्ष्य के लिए जिस इमोशंस को आप फील, जिस इमोशंस को क्रिएट किया है, यदि जो आपकी उन्नत लक्ष्य पूरा होने से जो इमोशंस आपका है उनको फील करें दोस्तों। जैसा मेरा एग्जाम्पल, EMC हिंदी सैटेलाइट बन गया, घर घर तक डिफरेंट केबल ऑपरेटर्स के द्वारा हर घर में सभी, पूरा बच्चे से लेके बड़े तक, सुबह से शाम तक वो PMC हिंदी देख रहे। उनकी ऊर्जा बदल गई, बोलचाल बदल गई, सब लड़ाइयाँ खत्म हो गई, आपस में मित्र भाव से रह रहे, खाना पीना में बदलाव, स्वस्थ रहने लग गए, पैसे बचने लग गए, उस पैसे को सही ढंग से यूज करने लग गए। वाह, कितना सुंदर है। जब स्वस्थ है कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर टेस्ट करने की, टेस्टों में लाखों रुपए, दवाइयों में लाखों रुपए, दवाई खाने से और बिगड़ता जाता है। इन सब चीजों से बच गए। वाह, एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस, एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, आत्मज्ञान को बांटना है, उसमें चेंजेस आ गया है। खेती बाड़ी में हर तरह की दवाई डालकर खेती में जो प्योरिटी है उसको खत्म करते जा रहे हैं। वो सब कुछ बदलते हुए नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी होते हुए, नेचुरल तरीके से फूड डेवलप होते हुए, वही चावल, वही गेहूं, सुंदर सा ताकतदार हाईली एनर्जेटिक फूड हम खा रहे हैं। वाह, ये मेरा इमोशंस है दोस्तों। सभी आपस में कर्म सिद्धांत से ना लड़ते हुए, दोस्ती के साथ जुड़ के एक दूसरे को फ्रीडम देते हुए उसी दिव्य स्वेच्छा में अपनी जिंदगी जी रहे। वाह, ये मेरा इमोशन है। इसी तरह आप भी अपने इमोशन को फील करें। अब आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी इतनी तेज गति से, इतनी सुंदर तरीके से की वाइब्रेशन बढ़ गया है, आपकी शक्ति की प्रवाह बढ़ गया है उस फीलिंग के साथ, क्योंकि आपका फीलिंग जुड़ी हुई है इमोशन के साथ, क्योंकि वो हायर है। अब अपने आप को बोल दीजिएगा, अपने उन्नत लक्ष्य को यहाँ पर ऐसा बोल दीजिए, अब मैं
इसको सृजन कर लिया। किसको? उस लाइन में आप जिसके लक्ष्य लगाया, जैसा मैं एग्जाम्पल बोल रही। अब मैं पीएमसी हिंदी की सैटेलाइट बना दिया। अब मेरा एग्जाम्पल है, मैं ये बोल रही हूँ, अब मैं पीएमसी हिंदी को सैटेलाइट बना दिया। उसका पूरा सपोर्ट तन मन धन से पूरा मिल गया। खुशी खुशी सारे पिरामिड मास्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीपल, पूरा ब्रह्मांड इसको सपोर्ट कर इस चैनल को हर घर तक लेके गए। मेरा उन्नत लक्ष्य पूरा हो गया। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। आप भी इसी तरह अपने लक्ष्य को बता सकते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, पहले हम अपने लक्ष्य को, अपने समय को विस्तार करते हुए देख लिया। अब हम समय को अपनी प्रेजेंट मोमेंट पर लेकर आके उसको यहीं पर मैनिफेस्ट कर लिया। समय को इधर खींच लिया। 1 साल के बाद जो होने वाला है इसी पल में कंप्लीट कर लिया। धीरे धीरे जिस कमरे में आप बैठे, आप जब कंफर्टेबल है तब अपने कमरे में आपके लिए जो इंतजार कर रही है फिजिकल बॉडी, उसमें वापस आ जाइए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाइए। आप पूर्णात्मा की स्थिति में, पूर्णात्मा की तल से जो गाइडेंस लिया है उसको पूरा याद करें। आखिरी 1 मिनट धीरे धीरे अपने पैर की तलवों को, हथेलियों को हिलाते हुए भौतिक शरीर को जब आप पूर्ण रूप से महसूस करेंगे, तब अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइए। चेहरे पे पाँच, 4, 3, 2, 1 शून्य। जब भी आप रेडी है, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आकर आपको जितना भी, जो भी गाइडेंस मिला है, जितना याद है, उसको पेन और पेपर पर, पेन लेके पेपर पर लिख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर मास्टर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर मास्टर्स। अपनी पूर्णात्मा स्थिति को अनुभव करते हुए अनुभूति करें। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल।